स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। हम लोग अभी तक रिलेशन का वीडियो 1 एंड 2 देख चुके हैं। ओके, हम लोग अभी तक सीखे हुए हैं कि रिलेशन में होता क्या है, व्हाट इज़ रिलेशन। फिर हम लोग देखे थे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ओके, फिर हम लोग देखे थे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखे थे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। बराबर है। देखिए, फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हल्का सा कि आखिर रिलेशन क्या होता है। हम बता चुके हैं, इसकी डिटेल के लिए इसके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा आप। अगर आर एक रिलेशन है सेट ए पर, तो आर सबसेट ऑफ ए हो जाता था हमारा ए क्रॉस ए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या था? तो ऐसा रिलेशन, अगर कोई आर एक ऐसा रिलेशन है कि सेट ए पर, ठीक है ना, इन सेट ए, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ओनली ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, ऐसा था हमारा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सिर्फ ए इक्वल्स टू बी ही होना चाहिए। दैट मीन्स आइडेंटिकल एलिमेंट ही होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या देखे थे? रिफ्लेक्सिव है कि अगर आर एक रिलेशन है इन सेट ए, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दैट मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट है सारा आइडेंटिकल एलिमेंट आपस में रिलेटेड होना चाहिए। अदर देन ए एंड बी भी हो सकता था। इसमें हम लोग देखे थे इस चीज़ को। सिमेट्रिक क्या होता था? सिमेट्रिक ऐसा होता था कि फिर भाई आर एक रिलेशन है सेट ए में, तो फॉर ऑल ए बी, यानी कि दो एलिमेंट लिए हम लोग किससे? सेट ए से। और ऐसा लिए कि इसका ऑर्डर्ड पेयर पहले आर में आना चाहिए। ठीक है, आर एक रिलेशन है सेट ए में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड देयर एग्जिस्ट बी ए बिलोंग्स टू आर आल्सो। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ओके, अगर फिर वही हम उसी एग्जांपल को रिपीट कर रहे हैं कि आर एक रिलेशन है इन सेट ए। ठीक है, आर एक किस में रिलेशन है? सेट ए में। डन। एंड ए जो सेट है आपका, ए इक्वल्स टू 1 to 3 है। ठीक है, अब आर अगर सेट ए में, अगर आर एक रिलेशन है, ध्यान रखिए लिखे नहीं है, हम बोल दे रहे हैं कि आर एक रिलेशन है सेट ए में और ए आपका 1 to 3 है, तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आर एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर। R1 एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि इसके अंदर 1 1 है हमारा, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है। ठीक है, फिर हमारा 3 1 है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक हम एलिमेंट सेलेक्ट किए आर में। अब देखिए अगर ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जिस सेट पर रिलेशन है उसके सारे आइडेंटिकल एलिमेंट आना चाहिए। इसमें 1 2 3 है तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था कि कोई भी एलिमेंट जो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा हो तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आर के सारा एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम सेट को नहीं देखते हैं, इसके लिए किसको देखेंगे? रिलेशन को। तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का अपोजिट ऑर्डर पे 2 2 ही होगा, 3 3 का भी अपोजिट 3 3 ही होगा। फिर देखिए 1 3 का अपोजिट आपको 3 1 मिल जाएगा और 3 1 का अपोजिट 1 3 मिल जाएगा। दैट मीन्स जितने भी आर में एलिमेंट है सबके अपोजिट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब बात रही ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव देखिए क्या कहता है। ट्रांजिटिव कहता है कि आप दो एलिमेंट ऐसा लीजिए जो आर में आना चाहिए। क्या बोले? पहले ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि दो एलिमेंट ऐसा लीजिए जो आर में आना चाहिए। ठीक है,
चलिए, अब वो दो एलिमेंट ऐसा चाहिए जो आर में आना चाहिए, तो उसके साथ में कंडीशन है कि वो दो एलिमेंट कैसा होना चाहिए। तो देखिए वो क्या बताएगा, ये कहता है आपका, ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट लेते हैं हम जो आर में आना चाहिए, तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए कि अगर एक एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर है तो दूसरा एलिमेंट का जो पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है वो बी ही होना चाहिए। तो अगर बी के साथ कोई तीसरा बी सी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं कि बिलोंग्स टू आर है, यानी कि एक ए बी लिए, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए बी पकड़े एक तो उसका अपोजिट बी ए होना चाहिए। यहाँ क्या है कि अगर आप एक ए बी पकड़े तो एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारा बी से होना चाहिए। तो बी सी बिलोंग्स टू अगर आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, अगर यहाँ पर ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए कि दिस इम्प्लाइज दैट, अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए तब ये रिलेशन कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। डन। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम 1 1 को पकड़े, ठीक है, तो हम 1 1 पकड़े कि 1 1 बिलोंग्स टू आर है, तो दूसरा एलिमेंट जो लेंगे उसका सेकेंड वाला, अगर इसका सेकेंड वाला 1 तो दूसरा वाला इसका 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर है 1 3, ठीक है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या देखेंगे हम लोग कि ये देखिए इसका फर्स्ट इसका लास्ट, तो ये खुद 1 3 ही आएगा, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर है जो कि ये खुद ही है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो हम यहाँ पर एक को ही देखकर नहीं बोल देंगे कि ये रिलेशन एक्चुअली ट्रांजिटिव है, हम लोगों को इसके सारे जितने भी पॉसिबल है सबको चेक करना होगा। जैसे 1 1 को देख लिए, ठीक है, 1 1 देखे तो 1 3 बना, तो इसका 1 1 देखे 1 3 बना तो 1 3 आना चाहिए, तो 1 3 है, सारा देखना है। अब इसमें 2 2 आते हैं। अब यहाँ पर एक बात फिर ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत, थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पर 2 2 बिलोंग्स टू आर है तो दूसरा एलिमेंट होने के लिए 2 के साथ यहाँ पर चाहिए ना, 2 आ गया। अब देखेंगे 2 के साथ दूसरा कोई है, तो देख रहे हैं कि इस आर में पूरा यहाँ से यहाँ तक में 2 के साथ कोई पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स 2 2 बना, लेकिन जो इसका सेकेंड वाला जो ऑर्डर पेयर है इसके साथ कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तब फिर भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं पहले क्या बताए कि अगर आपका एक पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बनता है तो वी नीड सेकेंड पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आर, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन इस सिचुएशन में इसका दूसरा एक और सिचुएशन है कि कभी ऐसा हो जाए कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है लेकिन बी के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बन पा रहा है, बी के साथ कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बन पा रहा है, ए बी ही है, तो भी उस कंडीशन में रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। हम लोग इसको प्रॉब्लम पर भी देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन कब बनता है और कैसा बन सकता है, देखेंगे। पहले एक दो और इसमें देख लेते हैं कि क्या बन रहा है हमारा। जैसे यहाँ पर पकड़ते हैं 3 3 पकड़े अब, ठीक है, तो 3 3 बिलोंग्स टू अगर आर है तो 3 के साथ एक और पेयर चाहिए, तो हमारा 3 1 बन रहा है। तो अगर 3 1 पकड़े तो 3 1 बिलोंग्स टू आर है। तो अब हम लोग क्या देखना है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो 3 1 बिलोंग्स टू आर आ रहा है कि नहीं, 3 1 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब फिर इस 1 3 के साथ देखेंगे, तो अब उतना चेक नहीं कर सकते, बार बार चलाते हैं दिमाग को। अगर 1 3 है फिर 3 1 है तो 1 1 आना चाहिए, तो 1 1 है। तो दैट मीन्स जितने भी दो ऑर्डर पेयर लिए, ध्यान दीजिएगा, जितने भी दो ऑर्डर पेयर लिए, ठीक है, अगर उसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला का ऑर्डर पेयर भी आर में आ रहा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है कि हमारा ए बी ही बिलोंग्स टू आर आ रहा है, बी के साथ कोई ऑर्डर पेयर का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है, तब उस कंडीशन में रिलेशन फिर भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम।
फिर इसको डिटेल से हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे हम एक प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही आसान प्रॉब्लम ले रहे हैं। सपोज दैट हम ऐसा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आर इज ए रिलेशन, ठीक है, ऑन जेड, ओके, वेयर आर इक्वल्स टू आपका ए बी, सच दैट ए प्लस बी इज ऑड, ठीक है। अब हम लोगों को पता करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, इसको बना रहे, इसको अगर हमको रिफ्लेक्सिव के लिए बनाना पड़े, चलिए पहले हम लिख दिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव के लिए कहता है ये कि अगर सेट जेड पर रिलेशन है तो जेड में जितने भी आइडेंटिकल एलिमेंट है सब आपस में रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर हम 1 को पकड़े तो 1 + 1 क्या हो जाता है, 2, 2 तो इवन है, इसका मतलब 1 1 नहीं आएगा। तो अगर किसी एक जगह भी फेल कर जाए तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करें तो पहले क्या चाहिए, एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट जेड से चाहिए। तब यहाँ लिखते हैं कि सिंस 1 बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए दिस सिंपल दैट 1 अगर जेड में लेते हैं तो रिलेशन में आने के लिए कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 + 1 ये आपका 2 आ रहा है, तो इज नॉट ऑड, ये तो एक्चुअली इवन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, काम खत्म हो गया। अब दूसरी बात करते हैं इसका सिमेट्रिक का, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक देखें तो सिमेट्रिक क्या कहता है, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आर में आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आर में आना चाहिए उसका अपोजिट भी ऑर्डर्ड पेयर आर में आना चाहिए। तो आप ही बताइए कि अगर a + b हमारा अगर ऑड होगा तो b + a भी क्या होगा, ऑड होगा। क्योंकि अगर ए बी बिलोंग्स टू अगर हमारा आर, ए बी बिलोंग्स टू अगर आर में आ रहा है तो a + b को ऑड होना चाहिए। तो अगर बी ए बिलोंग्स टू अगर हमारा आर में आएगा, सोचिए जरा, अगर बी ए बिलोंग्स टू आर में आएगा तो उसके लिए बी + a को ऑड होना चाहिए। तो ये ऑब्वियस है कि अगर a + b ऑड होगा भैया तो b + a को भी तो ऑड होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। बनाना कैसे है तो देखिए, सिंस या अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट 1 फिक्स है कि जेड में होगा ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट के लिए दिखा दिए कि नहीं था तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अब हम लोगों को ये दिखाना है यहाँ पर कि जितने भी ऑर्डर पेयर आर में आएगा सबका अपोजिट है। तो हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर नंबर को नहीं लेके दिखाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर नंबर 1 2 को लिख के दिखाते हैं कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, तो ये तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ट्रू हो जा रहा है। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू रिप्रेजेंट हेयर अ जनरलाइज सॉल्यूशन। ओके, फॉर दिस वी विल एज्यूम हियर अ वेरिएबल। देखिए कैसे मानेंगे, मान लेते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू z है, कोई इंटीजर से है ये, ठीक है। अब ये z में है और ऐसा a b है ये जो r में आता है, तो सच दैट a b बिलोंग्स टू r है। अब देखिए सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस ए बी बिलोंग्स टू अगर r है तो ये तय है कि a + b को क्या होना पड़ा होगा, ऑड होना होगा। तो अगर a + b ऑड होगा तो b + a भी क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। अगर b + a भी ऑड है तो इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू हो जाएगा r हमारा। यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब आता है ट्रांजिटिव की बात, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए कहता है हमारा कि अगर
ए बी बिलोंग्स टू अगर आर हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी भी बिलोंग्स टू आर हो तो ए सी भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर आना चाहिए। तो ए सी जब बिलोंग्स टू आर होगा तो जब भी ए सी बिलोंग्स टू आर होगा तो भैया ए प्लस सी को भी क्या होना पड़ेगा, बताइए, ए प्लस सी को भी ऑड होना पड़ेगा। हम सोचते हैं जरा एक एग्जांपल लेकर कि 2 1, ठीक है, अगर बिलोंग्स टू आर है क्योंकि 2 + 1 क्या है, ऑड है, तो 1 के साथ कोई चाहिए, तो 1 के साथ में क्या होगा बताइए, 1 6 ले लेते हैं, तो 1 6 भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या 2 6 बिलोंग्स टू आर है, 2 6 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ए बी आया भैया, बी सी भी आया लेकिन ए सी नहीं आया, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए अगर कोई क्या कर लेता कि ऐसा मान लेता कि लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो 2 है तो 2 के साथ में 2 3 बिलोंग्स टू आर ले लेता हूँ, ठीक है, तब यहाँ पे लेते हैं 1 3, तो 1 3 क्या आएगा, 1 3 भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बन जा रहा है, इवन। क्लियर है। तब देखिए अब हम लोग इसको जनरल सॉल्यूशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि एक एग्जांपल से दिखा दे रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। देखो तो सिंस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 3 एलिमेंट चाहिए तो पहले से दिमाग में सेट करना पड़ेगा, अच्छा 3 एलिमेंट चाहिए तो 1 2 6 लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर, 1 2 6 बिलोंग्स टू जेड, सच दैट। अब इससे 2 ऑर्डर पेयर बनाना है तो कैसा बनाना है, तो ये हम लोग पर डिपेंड करता है, हम लोग ऐसा बना लेते हैं 2 1 बिलोंग्स टू आर है एंड 1 6 भी बिलोंग्स टू आर है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 2 1 बिलोंग्स टू हमारा आर है क्योंकि 2 + 1 = 3 इज ऑड, लिख सकते हैं ना कि ये ऑड है। फिर एंड 1 6 भी बिलोंग्स टू आर है, क्यों, क्योंकि 1 + 6 = 7, ये भी क्या है, इज ऑड। बट हमको इसका फर्स्ट और इसके लास्ट से मतलब है, बट 2 + 6 = 8, ठीक है, इज नॉट ऑड, ये ऑड नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को और कुछ इसको डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।